वली कितने ही बड़े रुतबे को पहुंच जाए, कितने आला से आला दर्जे को पहुंच जाए, वो विलायत के जितने मकामात हैं, जितने दराजात हैं, उनमें से किसी भी दर्जे को पहुंच जाए, वो कुतुब बन जाए, वो गौस बन जाए, वो गौसुल आज़म बन जाए, फिर भी वली किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। वली किसी नबी के रुतबे और उसके मकाम को नहीं पा सकता। क्यों? कि नबी ये तमाम अखलाक़े रज़ीला से पाक हैं, वो तमाम गुनाहों से पाक हैं, खा वो गुनाह कबीरा हो या सगीरा, वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, वो अखलाक की पस्ती हो, अखलाक की पस्तियों से भी, अखलाकी बेकदरियों से भी नबी पाक होते हैं। नबी तमाम गुनाहों से मासूम होते हैं। न उनसे ऐलान नबूवत से पहले गुनाह सरज़द हो सकता है, न ही ऐलान नबूवत के बाद नबी से गुनाह सरज़द हो सकता है। लिहाजा कोई भी वली किसी भी नबी के रुतबे और उनके मकाम को नहीं पा सकता। नबी तबलीगे दीन के लिए मिन जानिबिल्लाह मामूर होता है, यानी नबी को हुक्म होता है, उस पर वही आती है दीन की तबलीग के लिए, दीन के अहकाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुदा के बंदों तक पहुंचाने के लिए उन्हें हुक्म मिला करता है अल्लाह की तरफ से। लिहाजा कोई भी वली इस नबी के रुतबे और मकाम को नहीं पा सकता है, नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा नबी फरिश्तों का मुशाहदा क्या करते हैं, नबी फरिश्तों का दीदार किया करते हैं, फरिश्तों को देखा करते हैं। और कोई भी वली, खा वो किसी भी अहम से अहम, बड़े से बड़े रुतबे का वली हो, किसी भी फरिश्ते को देख नहीं सकता। लिहाजा हमारी शरीयत में ये फैसला कर दिया, हमारी शरीयत ने, कि कोई भी वली हो वो किसी भी नबी के रुतबे और मकाम को नहीं पहुंच सकता है। और जब नबी के रुतबे और मकाम को नहीं पहुंच सकता है, तो जो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के रसूल के मकाम और मर्तबा को कैसे पहुंच सकता है। मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, या जैसे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, या जैसे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, या जैसे हज़रत नूह नजीयुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, और हम सब के आका सरवरे आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सब के सब जो उलुल अज़्म रसूलों में से हैं, इनके मकाम और मर्तबा को फिर कोई कैसे पा सकता है, कैसे पहुंच सकता है। अब बाज़ किताबों में या बाज़ तफसीरों में या बाज़ मुहक्किकीन ने जो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े को लेकर के कुछ इस किस्म की गुफ्तगू की है, वो सरासर जहालत पर मबनी है। और किसी भी नबी से अफजल होना, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। जब वो नबी के रुतबे को नहीं पा सकते, किसी नबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर नबी से अफजल होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे नबी से अफजल हो सकते हैं? जब वो मकाम नबूवत को ही नहीं पा सकते, तो फिर वो मकाम नबूवत से अफजल व आला मकाम को कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसलिए मालूम ये हुआ कि कोई भी वली, कोई भी गौस, कोई भी गौसुल आज़म, कोई भी बड़े से बड़ा दर्जे का वली हो, सिद्दीक़ अकबर हो, जो अफजलुल बशर बादल अंबिया के मकाम पर सरफराज हैं, जो सिद्दीक़ अकबर भी किसी वली के मकाम और मर्तबा को नहीं पहुंच सकते। मौला अली भी, जो तमाम वलियों के सरदार हैं, जो कासिम विलायत हैं, ये कासिम विलायत भी किसी भी वली, किसी भी नबी के रुतबे को, किसी भी नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। इसलिए जिन लोगों ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
انبیاء کرام کے سے افضل ہونے کا قول کیا ہے، یا جو جاہل فرقے حضرت مولا علی کے نبیوں سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جہالت و گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھیں، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے عقیدوں سے، اپنی ایسی باتوں سے توبہ کر لیں۔ اسی میں ہم سب کی صلاح و فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام اور رسولان رضوان کو ایسا افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی صالح بندہ، کوئی بھی اللہ کا ولی ان کے مقام و مرتبہ تو بڑی بات ہے، ان کے تلوے تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سلیم عطا فرمائے۔